नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन, विच इज़ एन एक्सर्प्ट और एन abridged फॉर्म ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑन 19 दिसंबर 1964। इस चैप्टर में भारत के नागरिकों की कर्तव्य और अधिकार बताए गए हैं। आइए हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, वट एवर यूर स्टेशन इन फ्यूचर लाइफ। भविष्य के जीवन में आपका पद, आपका ओहदा, आपकी स्थिति कुछ भी हो, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ योर सेल्स एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। आपको सबसे पहले अपने आप को इस देश के नागरिक के रूप में सोचना है। दिस कॉन्फर्स ऑन यू सर्टेन राइट्स। ऐसा सोचना, भारत के नागरिक के रूप में अपने आप को सोचना ही आपको कुछ अधिकार प्रदान करता है, विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे भारत के संविधान के द्वारा भी जिनका आश्वासन दिया गया है। बट इट ऑल्सो सब्जेक्ट्स यू टू सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच ऑल्सो हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड। और परंतु भारत का नागरिक होना, सोचना आपको कुछ निश्चित कर्तव्यों के भी अधीन करता है, जिनको समझना स्पष्ट रूप से समझना भी ज़रूरी है। अवर्स इज़ ए डेमोक्रेसी। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, अर्थात लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। विच इंजॉइंस फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, जो यानी कि लोकतंत्र व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रता से जोड़ता है, यानी कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। बट दिस फ्रीडम, यह स्वतंत्रता, हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ वॉलंटरी रिस्ट्रेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। यह स्वतंत्रता अधीन होती है कुछ स्वैच्छिक प्रतिबंधों के, एक संगठित व्यवस्थित समाज के हितों के लिए। And these voluntary restraints have to be exercised and demonstrated in everyday life। और ये जो स्वैच्छिक प्रतिबंध हैं, जो स्वैच्छिक प्रतिबंध हम अपने ऊपर लागू करते हैं, इनको हमें अपने हर रोज़ के जीवन में लागू करना है अपने ऊपर, और इनका प्रदर्शन भी करना होता है। A good citizen is one who obeys the law whether there is a policeman around or not। एक अच्छा नागरिक वह है जो कानून को मानता है और कानून को अपने ऊपर लागू करता है, अपने आप ही, स्वयं ही, चाहे पुलिस वाला हमारे आसपास हो या न हो। एंड हु टेक्स डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज़। और अच्छा नागरिक वह है जो अपनी एक नागरिक के रूप में कार्य करने में जिसको आनंद मिलता है, वह एक अच्छा नागरिक है। इन दी ओल्डन डेज, प्राचीन समय में, पुराने दिनों में, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन वाज इनकलकेटेड बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द फैमिली एंड द टीचर। प्राचीन समय में यानी कि पुराने दिनों में जो ये स्वयं प्रतिबंध का भाव और अनुशासन का भाव परिवार और अध्यापक के मिले जुले प्रयासों से भरा जाता था बच्चे में। द इकोनॉमिक स्ट्रेसेस ऑफ प्रेजेंट डे लाइफ। और परंतु आजकल के जो आर्थिक दबाव हैं, आर्थिक दबावों ने, जीवन के आर्थिक दबाव ने अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, डू नॉट लीव इनफ टाइम, जो काफ़ी समय नहीं देते ये आर्थिक दबाव, टू द पेरेंट्स, माता पिता को, टू लुक आफ्टर दी चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करने का पर्याप्त समय नहीं छोड़ते। इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, the numbers have grown so large as to take away the benefits
which used to accrue formerly by personal contact between the teacher and the taught। शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वे सभी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। विद्यार्थी जो लाभ वो पहले उनको मिलते थे अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में एक निजी संपर्क से बिल्कुल डायरेक्ट प्राप्त होते थे, जो अनुभव उनको मिलता था अध्यापक से, वो अनुभव अब नहीं मिलता, क्योंकि संख्या इतनी बढ़ गई है, अध्यापक एक एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता। इनएविटेबली, आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से, आवर यंग स्टूडेंट्स आर ऑफन लेफ्ट मच टू देयर ओन रिसोर्सेज। हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं वो अपने ही स्रोतों, संसाधनों के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। ऑफन दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, और इससे प्राय समस्या पैदा होती है, विच वी ऑल नो अबाउट, जिसके बारे में हम सभी अवगत हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, विच नीड्स थोरो एग्जामिनेशन, जिसको संपूर्ण, थोरो मीन्स कंप्लीट, एंटायर, जिसको संपूर्ण छानबीन की आवश्यकता है, देखने की ज़रूरत है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर यंग सिटीजन्स इज़ ग्रेट। हमारे युवा नागरिकों का जो कर्तव्य है वो बहुत बड़ा है। इन माई व्यू एवरी स्टेशन इन लाइफ इज इम्पोर्टेंट इन इटसेल्फ। मेरे विचार से, शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे विचार से जीवन में हर पद, हर स्थिति, हर स्टैंस महत्वपूर्ण है अपने आप में। Work has its own dignity and there is great satisfaction in doing one's own job to the best of one's ability। काम की अपनी प्रतिष्ठा होती है और उस काम को करने में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूर्ण अक्षमता से करने में संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। Whatever the duties we should apply ourselves, whatever the duties we should apply ourselves with sincerity and devotion, जो कुछ भी कर्तव्य हम अपने आप को पर जो हमें मिलता है, ड्यूटी कुछ भी हो, कर्तव्य कुछ भी हो, वी शुड अप्लाई आवर सेल्स विद सिंसियरिटी एंड डिवोशन। हमें अपने आप को अप्लाई करना चाहिए, लागू करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए अपने आप को बड़ी ईमानदारी और समर्पण के साथ। सच एन अप्रोच अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड इन इटसेल्फ, इस प्रकार की अप्रोच, इस प्रकार का रास्ता, इस प्रकार की सोच, अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड इन इटसेल्फ, अपने आप में सही होते हुए, अच्छे होते हुए, ऑल्सो हैज़ द एडिड एडवांटेज ऑफ ओपनिंग एवेन्यूज फॉर फर्दर एडवांसमेंट, आगे के लिए भी, प्रगति के लिए भी रास्ते खोलने की उसमें एक अतिरिक्त फायदा है। वी हैव टू सी वेदर वी हैव डन आवर ओन जॉब वेल, हमें देखना पड़ेगा कि वी हैव टू सी वेदर वी हैव डन आवर ओन जॉब वेल, कि क्या हमने अपना कार्य सही से किया है, बिफोर थिंकिंग ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीबडी एल्स, दूसरों की आलोचना करने से पहले। बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।